जयशंकर ने इस वक्त खुल के जवाब दिया है। आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. और इस वक्त जयशंकर रूस में मौजूद है और वो रूस के साथ मजीद ट्रेड डील्स साइन कर रहे हैं। ये खुला चैलेंज है अमेरिका। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। ये पहला ही मर्तबा है जब भारत ने रूस में बैठकर अमेरिका के ऊपर तनकीद किया, पहला मौका। ये खुला मैसेज है अमेरिका को, जो होता है कर लो। ये एक ऐसा इकदाम है भारत का जिसको सराहा जा रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है, ठीक है। अमेरिका कौन होता है डिक्टेट करने वाला? भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा इकदाम है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को। ये अमेरिकन हैं, उनको समझ नहीं अभी आ रही, लेकिन इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि एट द हार्ट ऑफ इंडिया देखिए उनकी डेकेड्स ओल्ड पॉलिसी है। वो कहते हैं ना, इफ यू नो हिस्ट्री यू कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। सबने दबाने की कोशिश करी, सबने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अमेरिका के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को साफ साफ कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना न सिर्फ अपने देश के हित में है बल्कि वैश्विक बाजारों को स्थिर रखने के लिए भी जरूरी है। एस जयशंकर ने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड पेट्रोल खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदो, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। एस जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि टैरिफ मुद्दे को गलत तरीके से तेल विवाद के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन और अन्य यूरोपीय देश तो हमसे भी ज्यादा मात्रा में रूस से तेल आयात कर रहे हैं, लेकिन टैरिफ वाली बात उनके ऊपर लागू नहीं हो रही है। जयशंकर ने आगे कहा कि जब लोग कहते हैं कि भारत युद्ध के लिए रूस को पैसा दे रहा है तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि रूस यूरोपीय व्यापार भारत रूस व्यापार से कहीं अधिक बड़ा है। आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। तो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया। और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझ रहे हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया, सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37%, वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी ले रही है 51%, वो आपको नहीं चलती। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को। ये अमेरिकन हैं, उनको समझ नहीं अभी आ रही, लेकिन इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि एट द हार्ट ऑफ इंडिया देखिए उनकी डेकेड्स ओल्ड पॉलिसी है। वो कहते हैं ना, इफ यू नो हिस्ट्री यू कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। द इंडियन हिस्ट्री इज विजिबल।
Indian history is very much visible, Payan. सबने दबाने की कोशिश करी, सबने यूज करने की कोशिश करी, अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूँ कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था एक महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं पहले दिमाग में क्या आता है आपके, ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनीज है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए, और अमेरिकन ये दादागिरी सहन नहीं कर सकते। इसलिए उनके जितने भी तोपें हैं वो सारी चाइना की तरफ है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3,500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा, उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता लड़ता पटकता रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। और हमारी भी 3 शर्तें हैं, और शर्तों के ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो कोई ये जिसको आपने बोला कि पूरा जंगल हरा भरा हो गया, वो हरा भरा करवाने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया है हमारे साथ, या उन्होंने पेशकश करी है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करने को तैयार हैं। ये जो सूखा बेरान जो है, जला पूरा इनका जो जंगल है, उसको हरा भरा करने के लिए पानी भी हम दे सकते हैं, और उसके अंदर सीड्स जो बोने होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं है हमारे से, मजबूरी है, और मजबूरी का नाम हमारे यहाँ पे बोला जाता है महात्मा गांधी। तो वो वाला हाल है, इनको महात्मा गांधी दिखना शुरू हो गया पहली बार। तो चलिए अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और ये जो लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम करना पड़ते हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया, इनके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए, ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए, हमारे ऊपर भी लगा दिए, और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने की सोचनी शुरू कर दी। आगे जाकर क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशंस। वैसे भी मोदी जी यहाँ पर 31 अगस्त को आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे।